आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सूबे की सरकार जहां स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए अथक प्रयास कर रही है, तो वहीं ललौरी कस्बे में 5 साल पहले बना CSC आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ जहां डॉक्टरों की कमी है तो वहीं दवाओं का ठोटा भी है, जिसके चलते मरीजों को जिला अस्पताल जाना पड़ता है। तो वहीं यहाँ डॉक्टर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन देते हैं। तो ललौरी के जो डॉक्टर हैं उनको जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों की कमी को देखते जिला अस्पताल में भी अटैच किया सीएमएस साहब के अनुरोध पे। बाकी अगल बगल के PSC के डॉक्टरों को देखने के लिए कहा गया है, और जिससे जो बता रहे हैं कि फार्मेसिस्ट नहीं आ रहा है या कम समय आ रहा है, उसकी डिप्टी समूह साहब कर इंक्वायरी कराते हैं। दवाएँ हमारी सब उपलब्ध हैं, दवाएँ हमारी तरफ से सब उपलब्ध हैं, वहाँ जाकर डिमांड करके ले जाते हैं, सभी दवाएँ उपलब्ध हैं। बांदा के CMO कार्यालय में स्वच्छता अभियान दम तोड़ता दिख रहा है। तो वहीं यहाँ जगह जगह पान और पीक का अंबार है। तो वहीं कार्यालय में लोग गुटखा चबाते दिखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ गुटखा थूकने पर 200 रुपए जुर्माना डालने की चेतावनी का पोस्टर भी लगा है। तो वहीं स्वास्थ्य कर्मी है कि सुधरने का नाम नहीं लेते। तो ऐसे में CMO साहब अपना तर्क पेश करते हैं। नहीं, ऐसी कोई गुटखा खाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर फाइन किया जाता है, और आगे भी हम ये कार्रवाई चलाते रहें। ऐसी हम अभी जांच कराते हैं, यदि ऐसा कोई रकम सामने आता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए की जाएगी। राजस्व विभाग और तहसील कर्मियों के पेंच कसने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते अब DM ने लेखपालों की मीटिंग की। तो वहीं सरकार की मंशा के अनुरूप लेखपालों की कार्यप्रणाली पर DM ने फटकार भी लगाई। तो वहीं समय सीमा में काम पूरा करने को निर्देशित किया। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है कि ईमानदारी से काम करिए, अच्छे से काम करिए। जो लोग ईमानदारी से काम करने में बाधा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करिए। अगले 4-5 महीने से हमने चाहा था कि पहले बैठक हो जाए, आप सबसे आप लोग जान जाए कि हमारी मंशा क्या है, तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो हमारी मेरा उद्देश्य होगा, जितनी शिकायतें हैं, जो शिकायतें हमारे यहाँ पेंडिंग चल रही है, सभी लोग पेन कागज लेके शायद बैठे हैं, कागज दिए गए हैं, कागज लिखते जाए, उसको बोलते हैं जल्द सुनवाई। शासनादेश के अनुसार एंटी भूमाफिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कन्नौज में पुलिस ने फर्जी मोहरों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया। तो लेखपालों की मिलीभगत से पृथ्वीराज नाम का यह युवक फर्जी स्टाम्पों से लोगों की जमीनों का बैनामा कराकर उनको हड़प लेता था। तो इसके पास से कई विभाग की मोहरें भी बरामद की गई हैं। आगरा में घरेलू सिलेंडर से गाड़ियों की अवैध रिफिलिंग की जाती है, तो ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। तो इस मामले में जब गैस एजेंसी से बात की गई तो उन्होंने हॉकरों पर मामले को टाल दिया। आगरा में ARTO विभाग के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यहां बनने वाली लाइसेंस की फीस को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो वहीं आने वाले फरियादियों की मुश्किलों को कम करने के लिए पहल है। इसके बाद दलालों को दरकिनार कर सीधे विभाग में फीस जमा हो सकेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था में शामिल हो, ताकि ऑफिस में आके उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। घर पे बैठ के वो अपनी फीस काटें, उस पर्ची को लेके आएंगे जब, तो हम उसके आधार पे इंटरटेन करेंगे। कितना मानते हैं कि इस पर ऑफिस पे भार कम पड़ेगा? चूँकि फीस कटने के लेवल पे ये व्यवस्था लागू की गई है, तो जो एक भीड़ है एक साथ जो आती है, वो अपने घर पे बैठ के सहूलियत से ये काम कर पाएगी, और फिर हमारे पास उसकी सर्विस लेने आएगी। तो वो जो समय हमारे क्लैरिकल ग्रेड का बचेगा, उसको हम और अच्छी व्यवस्था करने में लगाएंगे, एप्लीकेंट सेंट्रिक व्यवस्था करेंगे। मथुरा के हाईवे पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो उनके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं। सिद्धार्थनगर में PSC पर जल भराव के विरोध में आशा बहुओं ने जल सत्याग्रह शुरू किया। तो दर्जनों की तादाद में आशाओं ने यहाँ पानी में खड़े होकर विरोध जताया। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने परिवार नियोजन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। तो SDM के साथ यहाँ अन्य लोगों ने इसमें शिरकत की। इस रैली का उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना था। जौनपुर के सिंगरामऊ पुलिस ने 2 बाइकों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने यहाँ दूसरे साथियों की तलाश शुरू कर दी है।
पीलीभीत में अधेड़ महिला के लापता होने के बाद जंगल में लापता होने की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की नींद हराम हो गई। तो महिला की सकुशल बरामदगी होने पर सभी को शांति मिली, जिसमें सभी को आशंका थी कि महिला बाघ की शिकार हो गई है। वहीं मामला महोफ रेंज का बताया जाता है। मोगा पुलिस ने सूचना के आधार पर होटलों में छापेमारी कर 19 लोगों को हिरासत में लिया। तो यहाँ सभी लोग आसपास में रहने वाले हैं। इसी के साथ 7 जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले, जिनको अब अदालत में पेश किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन मिली सी जिहदे विच असीं 3 होटलों के रेड किए, रॉक स्टार, महताब होटल, 3 होटलों के रेड करने तो बाद वो जिहड़े सानूं 7 जोड़े टोटल परिंदे वगैरह पा के जो 19 जोड़े है बंदे बरामद होए, उन्होंने असीं मुकदमा दर्ज करके पेश कर। तो किस तरह की मॉरल ट्रैक। नगर काउंसिल की जमीन पर कब्जेदारी उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई न होने के चलते लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला। तो 54 बीघा जमीन पर कब्जे हटाने की मांग की। इसी के साथ तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। तो वहीं उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया।